नमस्कार। आज का टॉपिक करंट अफेयर्स है जो दिनांक 3 दिसंबर से 9 दिसंबर 2023 के बीच में हुए घटनाक्रमों पर आधारित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना और मिजोरम राज्य सम्मिलित हैं। बीजेपी एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने को तैयार है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस को जीत हुई है। वहीं मिजोरम में जेडपीएम पार्टी जो है वो विजयी रही है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुल विधानसभा सीटें 90 थी, जिसमें से बीजेपी को 54 सीट मिली है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 35 और जीजीपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिसके संस्थापक हीरा सिंह मरकाम हैं को 1 सीट मिली है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कुल 230 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें से बीजेपी को 163 मिली है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 66 और भारत आदिवासी पार्टी जिसके संस्थापक राजकुमार रौत हैं उसको एक जो है सीट प्राप्त हुई है। राजस्थान की बात करें तो कुल 199 सीटों पर चुनाव हुए थे, 1 सीट पर चुनाव नहीं हुआ था। कुल 200 जो विधानसभा सीट्स राजस्थान के अंदर हैं, आप सभी जानते हैं। बीजेपी को 115 पर जीत हासिल हुई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 69 पे, इंडिपेंडेंस को 8 पे, भारत आदिवासी पार्टी को 3। तो यहाँ पे विशेष तौर पे बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि बीएपी जो भारत आदिवासी पार्टी है उसे मध्य प्रदेश में 1 सीट हासिल हुई है, जबकि राजस्थान में 3 हुई है और बीएसपी को राजस्थान के अंदर 2 सीट्स पर विजय हासिल हुई है। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो कुल सीट्स 119 है, 119 जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 64, बीएचआरएस या बीआरएस जो भारत राष्ट्र समिति है सत्तारूढ़ थी उसे 39 सीट्स मिली है, बीजेपी को 8, एआईएमआईएम को 7 और सीपीआई को जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको 1 सीट मिली है। ये रिजल्ट्स आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर मिजोरम की बात करें तो जोरम पीपल्स मूवमेंट की सरकार यहाँ पर बनी है। देख सकते हैं आप जेडपीएम को 27 सीटें हैं, एमएनएफ को 10, बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1। जेडपीएम ने जो कि जोरम पीपल्स मूवमेंट है, राज्य विधानसभा चुनाव में 40 में से 27 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ ने 10 सीटें जीती हैं, भाजपा ने 2, कांग्रेस ने 1। 73 वर्षीय पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने 8 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण की है। जेडपीएम शुरुआत में 2017 में 6 छोटे क्षेत्रीय दलों और नागरिक समाज समूहों का एक साझा मंच था, जिसे 2019 में एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई। यहाँ पे हम मानचित्र देख सकते हैं। मानचित्र के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये जो 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ये 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, कॉमनली नोन एज 7 सिस्टर्स एंड द ब्रदर स्टेट जो है वो है सिक्किम। तो आप ये ध्यान रखेंगे 7 सिस्टर्स के नाम से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा जो कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको कहा जाता है, जबकि ब्रदर जो है वो स्टेट सिक्किम है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने 7 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री की शपथ एलबी स्टेडियम हैदराबाद में ग्रहण की। 54 वर्षीय रेवंत रेड्डी को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की प्रेजेंट जीत का श्रेय दिया गया, जिसमें उन्होंने 64 सीटों का स्पष्ट बहुमत हासिल किया। वे अपने अभियान के लिए पार्टी के पोस्टर बॉय भी थे। छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री चुना है। वह प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। साय कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। कुनकुरी से आने वाले विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं। वह 4 बार सांसद, 2 बार विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री और 2 बार प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा स्पीकर के लिए चुना गया है। गुजरात के गरबा को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आईसीएच की सूची में शामिल किया गया। 6 दिसंबर 2023 को बोत्सवाना में यूनेस्को सम्मेलन के दौरान गुजरात का जो गरबा है उसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जोड़ा गया। गरबा भारत का 15वां आईसीएच तत्व है। यूनेस्को की सूची में शामिल होना भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है। महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी घोटाले के आरोप में लोकसभा सदस्यता से निष्कासित किया गया। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की जो है वो सांसद हैं। लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी घोटाले के आरोप में 8 दिसंबर 2023 को निष्कासित कर दिया गया।
लोकसभा आचार समिति ने एक व्यवसायी को अपनी ओर से प्रश्न पूछने के लिए अपने संसद लॉगिन का उपयोग करने की अनुमति देने, संसदीय नैतिकता का उल्लंघन करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के लिए उनके निष्कासन की सिफारिश की। मसौदा रिपोर्ट के आधार पर समिति के फैसले के समर्थन में 6 सदस्य थे और 4 सदस्यों ने असहमति जताई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 6 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में संयुक्त नेतृत्व कॉन्क्लेव के पहले सत्र की अध्यक्षता की। सम्मेलन 3 दिवस तक चलेगा और भू रणनीतिक मुद्दों, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, उभरती सुरक्षा चुनौतियों और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार जनरल चौहान ने इस सत्र के दौरान आधुनिक युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा पर अंतर्दृष्टि प्रदान की। यह कॉन्क्लेव क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के लिए तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक विकास कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मनाया गया। पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर 1971 के हमले की याद में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के नौसेना दिवस का विषय समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि है। यह दिन देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में भारतीय नौसेना के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देता है। भारतीय नौसेना ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से ऑपरेशन ट्राइडेंट के माध्यम से, जिसने पाकिस्तानी नौसेना के पश्चिमी बेड़े को काफी नुकसान पहुंचाया। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नौसेना दिवस समारोह ऐतिहासिक सिंधुदुर्ग किले में मनाया गया, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने कराया था। यह किला महाराष्ट्र की ऐतिहासिक समृद्धि और मराठों की समुद्री ताकत का प्रतीक है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 1949 से प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें सशस्त्र बलों के सैनिकों और दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह दिन सशस्त्र बलों के कर्मियों के साहस, समर्पण और व्यावसायिकता को उजागर करता है, जो देश को बाहरी और आंतरिक दोनों खतरों से बचाने में उनकी भूमिका को स्वीकार करता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस का ऐतिहासिक महत्व 28 अगस्त 1949 से है, जब रक्षा मंत्रालय ने इसे स्मरण और धन एकत्र करने के दिन के रूप में नामित किया था। इस अवधारणा में जनता को छोटे झंडे वितरित करना, दान एकत्र करना शामिल है। एकत्रित की गई धनराशि युद्ध में हताहतों के पुनर्वास, सेवारत कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के पुनर्वास और कल्याण में योगदान करती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान ऑर्बिटर, जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल भी कहा जाता है, को चंद्रमा से पृथ्वी पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया है। इससे पहले इसरो ने 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर की ऐतिहासिक लैंडिंग और दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर की तैनाती को पूरा किया था। चंद्र कक्षा में 1 महीने से अधिक के संचालन के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल में 100 किलोग्राम से अधिक ईंधन था। इसरो ने भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए शेष ईंधन का उपयोग करने का निर्णय लिया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में ले जाया गया। मॉड्यूल पर शेप पेलोड का उपयोग अब पृथ्वी अवलोकन के लिए किया जाएगा। R. Vaishali and R. Pragnananda are the only brother-sister chess grandmasters in the world. वैशाली प्रज्ञानंदा बने विश्व में पहले ग्रैंडमास्टर भाई बहन। तो बड़ी बहन है वैशाली रमेश बाबू और छोटे भाई जो हैं प्रज्ञानंद, जो पहले ग्रैंडमास्टर भाई बहन की जोड़ी बन गई है विश्व के अंदर। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। ये 8 दिसंबर 2023 को देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित हुआ था। भीषण चक्रवाती तूफान, जैसे कि आप सभी को मालूम है, मिचोंग दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट को पार कर गया है। 5 दिसंबर 2023 को गंभीर चक्रवाती तूफान माइचोंग बापटला के करीब दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार कर गया। इसका प्रभाव ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी देखा गया। आज थोड़ी देर पहले एमपी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें श्री मोहन यादव को एमपी का सीएम चुना गया है। ये ओबीसी वर्ग से आते हैं, उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। वह शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में मंत्री थे। एमपी के अंदर 2 मुख्यमंत्री चुने गए हैं, जिसमें राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा शामिल हैं। श्री नरेंद्र सिंह तोमर एमपी के विधानसभा अध्यक्ष या असेंबली स्पीकर होंगे। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि पिछला पूरा वीक जो है वो पॉलिटिकल घटनाक्रम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। हमने देखा कि 3 राज्य छत्तीसगढ़,
एमपी और राजस्थान यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है, जबकि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस को जीत मिली है और मिजोरम के अंदर जेडपीएम ने सरकार बनाई है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जो है वो लाल दुहोमा है, जिन्होंने शपथ ली है। साथ में तेलंगाना की अगर बात करें तो रेवंत रेड्डी जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जो एसटी वर्ग से आते हैं वो नए मुख्यमंत्री होंगे और एमपी के सीएम श्री मोहन यादव जी होंगे। अगर दिवस की बात करें तो हम देखेंगे कि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, वहीं सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात और हमें याद रखनी है कि गुजरात का जो गरबा है वो यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे जनरल अनिल चौहान जी हैं। So thank you for watching this video. Please subscribe, like and share my YouTube channel, that is Barkha's Vetisphere. Thanks a lot.